इंडिया समाचार 27 के साथ जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। मार्कोस कमांडो, जब भी ये नाम आप सुनते होंगे तो सामने एक ऐसे जवान सामने आ जाता होगा जिसने काली वर्दी पहनी है। एक ऐसा जवान जिससे दुश्मन थर थर कांपता है, जिसके बारे में सुनते ही आतंकवाद के पसीने छूट जाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं मार्कोस कमांडोज के बारे में। देश में बहुत कम मार्कोस कमांडोज हैं, लेकिन ये कम क्यों हैं, इस बारे में जानेंगे। आखिर कितनी कड़ी होती है इनकी ट्रेनिंग, आज हम इस पर बात करेंगे। कितनी सैलरी इनकी होती है, इस पर बात करेंगे। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक युवा मार्कोस कमांडो बनता है और कितना ज़्यादा मुश्किल इनका ये सफ़र होता है, किस किस पड़ाव से इनको गुजरना पड़ता है, इस पर बात करेंगे। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर किस तरह से एक युवा जो 20 साल का होता है वो मार्कोस में जाता है, किस तरह से उसकी ट्रेनिंग होती है और किस तरह से वो एक ऐसा जवान बनकर सामने आता है जिस जवान से आतंकवाद थर थर कांपता है। कमांडोज शब्द सुनते ही काली वर्दी का वो जवान हमारी आंखों के सामने आ जाता है जो किसी भी दुश्मन को पल भर में धूल चटाने की ताकत रखता है। लेकिन जब आतंकी मार्कोस स्पेशलाइज्ड कमांडोज का नाम सुनते हैं तो उनके चेहरे पर मौत का खौफ सामने नजर आता है। कहा जाता है कि इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स, जिसे दुनिया मार्कोस स्पेशलाइज्ड कमांडोज के नाम से जानती है, किसी भी मिशन को पल भर में पूरा कर सकती है। अमेरिकी नेवी सील की तर्ज पर बनी ये फोर्स किसी भी दुश्मन के खिलाफ जल, थल और वायु तीनों में मोर्चा संभालने के लिए तैयार होती है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मार्कोस कमांडोज होते क्या हैं। देखिए, मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि कई मामलों में वो दुनिया की टॉप फोर्स अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी नेवी सील और मार्कोस कमांडोज का एक साथ कई बार अभ्यास हो चुका है और इस अभ्यास में ये बात साफ हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज का गठन 1987 में हुआ था। अब अगर इनकी ट्रेनिंग की बात की जाए तो मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि कोई आम इंसान यहाँ एक दिन भी नहीं टिक सकता। इस फोर्स में शामिल होने के लिए जवानों की 3 साल की कड़ी मेहनत होती है। ये ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान जवान 25 से 30 किलो तक का वजन उठाकर कमर तक कीचड़ में घुसे हुए 800 मीटर की कड़ी दौड़ पूरी करते हैं। यहाँ तक कि इन्हें जमा देने वाली बर्फ, डुबा देने वाले समुद्र में इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। कई बार तो ट्रेनिंग के दौरान इन्हें 8 से 10,000 मीटर की ऊंचाई से भी कूदना पड़ जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सील कमांडोज फोर्स और इंडियन मार्कोस में आपसी गहरा रिश्ता है। दोनों देशों के बीच आपसी ट्रेनिंग का करार है। मार्कोस फोर्स का गठन नेवी सील की तर्ज पर किया गया है। अमेरिकी सील का एक नाम सी, एयर एंड लैंड से बना हुआ है, यानी इसके ट्रेन कमांडोज तीनों स्थलों पर काम करने में सक्षम होते हैं, तीनों स्थलों पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि मार्कोस इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडोज हैं। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडोज को बुलाया जाता है। ये कमांडोज हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। मार्कोस हाथ पैर बंधे होने पर भी तैयारी में माहिर होते हैं। नौसेना के सीनियर ऑफिसर्स की माने तो परिवार वालों को भी उनके कमांडो होने का पता नहीं होता। मार्कोस का मकसद आतंकियों को उनके तरीके से मारना होता है, जबकि कार्रवाई मुश्किल हालात में युद्ध करना है, लोगों को बंधकों से मुक्त कराना, खास ऑपरेशंस को पूरा करना होता है। अब मार्कोस को चुना कैसे जाता है, आपको ये भी बता देते हैं। मार्कोस कमांडोज का चयन प्रक्रिया काफी ज्यादा टफ होता है। कमांडो बनने के लिए भारतीय नौसेना का कोई भी कर्मचारी आवेदन कर सकता है, बशर्ते उसकी आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले 3 दिन शारीरिक फिटनेस टेस्ट और योग्यता परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आवेदन करने वाले 90% उम्मीदवार यहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो देखा आपने, देश में केवल 4000 मार्कोस ही हैं, लेकिन इतनी कड़ी इनकी ट्रेनिंग होती है जिसके बाद एक ऐसा जवान बनकर सामने आते हैं जो जवान सबके पसीने छुड़ा देता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए और इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। नमस्कार।